Hello students, I welcome you all आपके अपने चैनल केमिस्ट्री फीवर में। हालांकि आज केमिस्ट्री का कंटेंट नहीं होगा, बहुत दिनों बाद हम मिल रहे हैं और जो कि जेके पुलिस में जो पोस्ट एडवर्टाइज हुई थी उनका एग्ज़ाम जो है अपकमिंग मंथ में है। तो कुछ फ्रेंड्स ने कहा था कि सर प्लीज़ कुछ वीडियोस दो, तो नंबर्स जो सीरीज थी, मैंने कहा था हम रीजनिंग की बात करेंगे। तो रीजनिंग में सबसे पहले देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, एक है रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, इन दोनों का कंबाइन करके 25 मार्क्स का आना है। देखिए कुछ बच्चे आर्ट स्ट्रीम से वो मैथ्स को पहले ही सरेंडर कर चुके हैं, मानिए बहुत हल्का मैथ्स आता है, जिनको पता है कि वहां से उस सेक्शन से उनका स्कोर बड़ा कम है न्यूमेरिकल एबिलिटी से, ठीक है। तो एक रीजनिंग ऐसी चीज है वो वहां से भी भागते हैं। रीजनिंग और मैथ्स का कोई ज्यादा लेन देन नहीं है, रीजनिंग तो यहाँ से है, लॉजिक पैटर्न्स है। तो रीजनिंग को मैं सीधा कहूंगा ये पैटर्न्स है। पैटर्न्स है, क्या है? पैटर्न्स है। एक ही तरह का तरीका, एक ही तरीके के एक ही तरह से जब चीजें अरेंज हो, एक पैटर्न को फॉलो करके, ठीक है, एक पैटर्न को फॉलो करके तो हम कहेंगे कि वो सीरीज बन जाती है। अब वो चाहे नंबर सीरीज हो, चाहे लेटर सीरीज हो, कोई भी सीरीज हो, तो सबसे पहले नंबर सीरीज देखनी है। लेकिन ये 10 क्वेश्चन यहां से मुझे लगता होंगे और एक दो बहुत जो डिफिकल्टी लेवल जिनका ज्यादा होगा, 7-8 तुम्हें बिल्कुल दो आराम से मिलेंगे, 3-4 5-6 मॉडरेट मिलेंगे, ठीक है। तो इस सेक्शन को मत छोड़िए, हलवा सेक्शन है ये, मजे से आप कर लोगे इसको। और इस पे ज्यादा आपको यही फोकस रखना है कि आप पैटर्न्स कैसे ढूंढो, हाउ विल यू फाइंड द पैटर्न्स। अब पैटर्न्स का मतलब तो समझते हैं ना। देखिए पैटर्न्स का मतलब ये है कि जब आप नंबर्स को ऐसे अरेंज करें, देखिए 2 4 6, अब मैं आगे से आपसे पूछूं कि बेटा आगे नंबर क्या होना चाहिए, आपका आंसर तो बिल्कुल आसान होगा 8, क्योंकि आप एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हो। आपको पता लग गया कि हम क्या कर रहे हैं, पीछे वाले नंबर में 2 ऐड करके आगे वाला नंबर ले रहे हैं, यानी 2 में 2 ऐड किया 4, 4 में 2 ऐड किया 6, 6 में 2 ऐड किया 8, है ना। यही किया, कुछ अलग थोड़ी किया। ध्यान से समझें, ये होता पैटर्न। जैसे 3 6 10 15, ठीक है, 21। अब क्या होगा, पहचान पाए? देखिए 3 में 3 ऐड, 6 में 4 ऐड, 10 में 5 ऐड, 15 में 6 ऐड, तो अब 21 में क्या ऐड होनी चाहिए? 7। कि हर बार वो एक नंबर बढ़ा के ऐड कर रहा है। ये पैटर्न पकड़ा तो यहाँ पर 7 ऐड होगा तो 28 आ जाएगा। तो जब आपने पैटर्न पकड़ लिया तो आप सीधा आंसर ठोक दो, कोई घबराने वाली बात नहीं। तो क्वेश्चन का ट्रेंड ऐसा रहता है इसमें कि आपको एक सीरीज दे देगा, या तो लास्ट में ब्लैंक खाली रखेगा, बोलेगा फाइंड द नेक्स्ट टर्म, व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज, या सीरीज के बीच ही कहीं एक जगह खाली छोड़ देगा, बोलेगा कि बताओ मिसिंग टर्म को जो है वो मिसिंग टर्म को वो फिल करो। या ऐसे भी बोल सकता है कि इसमें एक सीरीज लगाएगा, एक नंबर कोई गलत देगा, जैसे यहाँ में 15 जैसे 28 हो तो यहाँ में आपको कह दूं 27, ठीक है, हालांकि आना 28 था, 7 ऐड करने 8 के बाद 36, है ना, समझ रहे हो। तो मुझे कहता है कि इसमें से गलत नंबर बाहर निकालो, तो गलत नंबर ये है, बाकी सारे तो फॉलो करने की। इसमें 3 ऐड किया, इसमें 4 ऐड किया, इसमें 5 ऐड किया, इसमें 6 ऐड किया, इसमें अब 7 ऐड करना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ तो 6 ऐड कर गया, तो ये गलत हो गया पहले। तो इस तरीके के क्वेश्चन को जो है वो आप समझेंगे कि पूछे जाते हैं। तो अब नंबर सीरीज के ऊपर हमारा ध्यान होगा, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आर यू रेडी? स्टार्ट करते हैं, सुबह का टाइम, नंबर सीरीज खूबसूरत से कुछ बेसिक जानेंगे और कुछ इसके एग्जांपल्स भी करेंगे। देखिए सबसे पहले होता है SNA, सेम नंबर एडिशन, फिर होती है सेम नंबर सब्ट्रैक्शन या सेम नंबर मल्टीप्लिकेशन एंड सेम नंबर
डिवीजन। देखो मैंने 4 भाग्स में बांट लिया इनको, 4 पार्ट्स में। सबसे बेसिक जो है वो ये है, यहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। हो सकता है बहुत ही लोअर स्तर का पेपर हो तो इनमें से कुछ मिल जाए, पर मैं शुरुआत यहां से कर रहा हूं ताकि आपकी थोड़ी सी पकड़ बनाने के लिए। सेम नंबर एडिशन मतलब आप एक सीरीज लिख रहे हो, उसमें एक ही नंबर ऐड कर रहे हो, ठीक है। सेम नंबर सब्ट्रैक्शन मतलब सीरीज लिख रहे हो और एक ही नंबर बार बार सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। सीरीज लिख रहे हो नंबर्स की, एक ही नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो, एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो बार बार, ठीक है। सीरीज बनती कैसे भाई? एक देखिए, सीरीज में 2 नंबर्स होते हैं एट ए टाइम, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां आता है, ऐसे आते हैं ना, समझ रहे हैं। पहले को जो प्रीडिसेसर है, पीछे वाले को किसी से आपने ऐड किया होगा, उसमें कुछ ऐड किया होगा, उससे कुछ सब्ट्रैक्ट किया होगा, उससे कुछ मल्टीप्लाई किया होगा, उससे कुछ डिवाइड किया होगा, है ना, या उसको किसी से डिवाइड किया होगा, या पहले कुछ ऐड किया होगा फिर सब्ट्रैक्ट किया होगा, पहले ऐड किया होगा फिर मल्टीप्लाई किया होगा। बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, इसीलिए इसकी कोई रीच नहीं है। बहुत सारे आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो। मैं तुम्हें बेसिक कॉम्बिनेशन बता रहा हूं जो पूछे जाते हैं पेपर में। तो सेम नंबर एडिशन को सबसे पहले देखें जरा। सेम नंबर एडिशन में क्या होगा, देखिए, मानी मैंने ये लिख दिया, मैं कहता हूं 6, 12, 18, 24। तो अब मुझे नेक्स्ट टर्म लिखने की जरूरत नहीं, एक ही नंबर ऐड हो रहा, क्या, 6। अब देखिए एट ए टाइम में 2 नंबर ले रहा हूं, पीछे वाले में क्या ऐड किया, 6, तो आगे वाला नंबर आया। पीछे वाले में क्या ऐड किया, 6, तो आगे वाला नंबर आया। उसी तरीके से इसमें 6 ऐड करो, 12, 6, 18, इसमें 6 ऐड करो, 18, 6, 24, और अब 24 में 6 ऐड करोगे भाई तो तुम्हें मिल जाएगा 30। तो ये तो बिल्कुल हलवा है, ये नहीं आएंगे। मैं तुम्हें क्लियर कर दूं कि जस्ट तुम्हें थोड़ा सा इसी से जब मैं कंबाइन करके सीरीज बनाऊंगा तो तुम्हें तब हेल्प होगी। तो समझ लो कि एक इंडिविजुअल सीरीज है, सेम नंबर एडिशन सीरीज, ठीक है। अब यही मैं करता हूं सेम नंबर सब्ट्रैक्शन। देखिएगा जरा, सेम नंबर सब्ट्रैक्शन सीरीज वो क्या है, सेम नंबर आप सब्ट्रैक्ट कर, मानो मैं ऐसे लिखता हूं 30, 27, 24, 21। अब क्या आना चाहिए भाई, सर 18 आना चाहिए। आप 3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो हर बार, इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट करा, इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट करा, तो कुछ लॉजिक समझ आ रहा है? आसान है इसमें तो, ये तो हलवा है, 5वीं 6वीं के क्वेश्चन है, समझ रहे, हलवा। सेम नंबर मल्टीप्लीकेशन, मानो सेम नंबर मल्टीप्लीकेशन, उसमें क्या करोगे, एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो। देखो जैसे 3, फिर मैं लिख रहा हूं 6, फिर मैं लिख रहा हूं 12, फिर मैं लिख रहा हूं 24, समझ रहे, फिर लिख रहा हूं 48। अब क्या आना चाहिए, बोले, फिर बोले, देखिए 2 से मल्टीप्लाई, सेम नंबर मल्टीप्लाई, सभी को 2 से मल्टीप्लाई, सभी को 2 से मल्टीप्लाई। अब यहां क्या आना चाहिए, 96 आना चाहिए, समझ रहे हैं ना। और एक चीज आप बिल्कुल दिमाग में रखें, लॉजिक को जगा के, कि जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाली सीरीज होंगी तो सक्सेसर और प्रीडिसेसर में, देखिए प्रीडिसेसर सक्सेसर, कोई ज्यादा गैप नहीं होगा, कोई ज्यादा गैप नहीं दिखेगा, है ना। यहां पर देखिए मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में नंबर बहुत जल्दी बढ़ते या घटते जाएंगे, ठीक है। देखिए 3 क्यों मैं प्लस के नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देखिए 3 से 6 हो गया, 6 से डायरेक्ट 12, 12 से 24, 48, 96, गैप बहुत बड़ा अचानक से गैप बढ़ना शुरू हो गया, क्यों, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई से नंबर जल्दी बढ़ता है एज कंपेयर टू एडिशन। although multiplication is a repetitive addition, but multiplication is a one step process, है ना। देखिए सीधा चल रहा है। सेम नंबर डिवीजन करके देखिए, सेम नंबर डिवीजन में क्या होगा, एक ही नंबर से डिवाइड कर रहे हो। देखिए 104 मैं लिख रहा हूं, फिर मैं लिख रहा हूं 52, फिर मैं लिख रहा हूं 26, अरे फिर मैं लिख रहा हूं 13। तो अब क्या आना चाहिए, 13/2 आना चाहिए। मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं हर केस में। देखिए यहां से जाने के लिए 2 से डिवाइड किया, यहां से जाने के लिए 2 से डिवाइड किया, यहां से जाने के लिए भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 13/2 6.5, ठीक है। तो ये बेसिक थी कि सेम नंबर आप ऐड करो, सेम नंबर आप सब्ट्रैक्ट करो, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो और सेम नंबर से डिवाइड कर दो। ऐसा क्वेश्चन मुझे नहीं लगता तुम्हें पेपर में मिलेगा, एग्जाम में मिलेगा, बट
इनसे ही जनरेट होंगी आगे वाली सीरीज। जो टफ करके बनाएगा थोड़े से डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाएगा, और मॉडरेट पे ज्यादा ध्यान दो। बहुत ज्यादा टफ करने की जरूरत मुझे लगता नहीं कि कांस्टेबल के एग्जाम में आपको पढ़नी चाहिए। बहुत ज्यादा टफ सीरीज वो नहीं देगा। चलिए अब देखिए, मैं इन दोनों पे काम कर रहा हूं बेटा, सेम नंबर एडिशन और सेम नंबर मल्टीप्लीकेशन। इस पे काम करेंगे आज फिलहाल के लिए। देखिए, सेम नंबर एडिशन, सेम नंबर मल्टीप्लीकेशन। एक ही नंबर मल्टीप्लाई करो या एक ही नंबर ऐड करो, ठीक है। सेम नंबर ऐड, सेम नंबर मल्टीप्लाई। तो सीक्वेंस कैसे बनता है देखो जरा, देखो देखो, मानो ये लिखा आपने 2, ठीक है। अब मैं कर रहा हूं 5, अब मैं कर रहा हूं 11, अब मैं कर रहा हूं बोलो 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 23। अब क्या आना चाहिए बोलो सर? अरे भैया देखो मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई किया 2 से, +1 कर दिया। अब हर बार यही करना है, क्योंकि सेम नंबर ऐड, सेम नंबर मल्टीप्लाई। तो मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सेम नंबर ऐड कर रहा हूं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई 5 + 1, 5 को फिर 2 से मल्टीप्लाई +1, 10 + 1 11, 11 को फिर 2 से मल्टीप्लाई 22 + 1 23, 23 को फिर 2 से मल्टीप्लाई +1। तो कितना आना चाहिए? समझ रहे हैं? सेम नंबर एडिशन, सेम नंबर मल्टीप्लीकेशन। हर बार 1 ऐड हो रहा है, हर बार 2 से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। यही हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि जो मल्टीप्लीकेशन वाला नंबर है और जो एडिशन वाला नंबर है वो एक जैसे हो सकता है। बिल्कुल देखिए 3 नेक्स्ट लिखेंगे 8 सर वेरी सॉरी 8 लिख दीजिए, अब ये लिख दीजिए, ठीक है। अब ये लिख दीजिए। अब बताइए क्या आना चाहिए। देखिए मैं क्या कर रहा हूं इस सीरीज में, थोड़ा सा फॉलो करें। 2 से मल्टीप्लाई 2 ऐड, 2 से मल्टीप्लाई 2 ऐड, 2 से मल्टीप्लाई 2 ऐड, और यहां भी तो 2 ही होना चाहिए। 2 से मल्टीप्लाई 2 ऐड, देखो 2 से मल्टीप्लाई 3 2 6, 6 + 2 8, 8 2 16, 16 + 2 8 18, 18 2 36, 36 + 2 38, 38 2 76, 76 + 2 76 + 2 76 + 2 78। तो इस तरीके से आप एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का ये ऐसा कोई एक आधा आपको मिल सकता है, याद रखना, ठीक है। अब जरा देखिएगा, एक तो हमने पढ़ा था कि सेम नंबर एडिशन, सेम नंबर मल्टीप्लिकेशन, सेम नंबर डिवीजन वगैरह पढ़ ली। अभी मैं सेम नंबर एडिशन मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर एडिशन वाला, इंक्रीजिंग ऑर्डर एडिशन IOA, ठीक है। सेम नंबर एडिशन हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर एडिशन। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब आप जो नंबर ऐड कर रहे हो वो इंक्रीज करती कर रहे हो। तो इस तरीके में कैसे आएगा देखिए, एग्जांपल्स देखिए 2 3 5 8 12 17 23। आप बताइए सर आगे क्या होगा? बिल्कुल आसान है। मैं क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं, ऐड हो रहा है नंबर, बस और कुछ नहीं। +1, अब यहां +1 ऐड नहीं हो रहा, यहां 2 ऐड हो रहा है, यहां 3 ऐड हो रहा है, यहां 4 ऐड हो रहा है, यहां 5 ऐड हो रहा है, यहां 6 ऐड हो रहा है। बेटा अब यहां क्या ऐड होना चाहिए? 7। तो नेक्स्ट टाइम क्या आना चाहिए? 30। समझ रहे हैं? इंक्रीज करके आप नंबरों को ऐड कर रहे हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर एडिशन। उसी तरीके से ये भी बन सकता है सर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, बहुत बन सकते हैं आप जितने मर्जी पैटर्न बनाए। इंक्रीजिंग ऑर्डर मल्टीप्लीकेशन देखिए 2 4 12 48। बोलिए आगे क्या आना चाहिए? वो तो क्लियर दिख रहा है कि नंबर अचानक से बढ़ रहे हैं। देखिए 2 2 4, 4 3 12, 12 4 48, 48 को अब करेंगे 5 से। तो क्या आना चाहिए? 48 को 5 से करो, 5 8 40, 4 बच गया, 5 4 20, और 20 और 4 24। ये आना चाहिए 240। 5 8 40,
4 बच गया, 5 चौके 20 और 4 24, तो 240 आना चाहिए। तो ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर एडिशन और इंक्रीजिंग ऑर्डर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, समझ आ गया, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। इंक्रीजिंग ऑर्डर एडिशन का सीरीज, इंक्रीजिंग ऑर्डर मल्टीप्लीकेशन का सीरीज। अब हो गया, चलिए देखिए आप इसको नेक्स्ट में। अब वापस हम खेल करेंगे किसका, मिक्स्ड सीरीज बनाते रहते हैं। देखिए एक तरह की टाइप देखो, टाइप ए जो मैं बना रहा हूं, ठीक है, सेम नंबर एडिशन, ठीक है, एंड इंक्रीजिंग नंबर मल्टीप्लीकेशन, इंक्रीजिंग ऑर्डर मल्टीप्लीकेशन या इंक्रीजिंग नंबर मल्टीप्लीकेशन एक ही चीज होगा। सेम नंबर एडिशन एंड इंक्रीजिंग नंबर मल्टीप्लीकेशन, मतलब ऐड एक ही जैसा नंबर करो, मल्टीप्लाई बढ़ता हुआ नंबर करो, या मल्टीप्लीकेशन बढ़ता हुआ, एडिशन एक जैसा। ठीक है, मैं इन्हीं को कंबाइन करके कर रहा हूं। देखिए मल्टीप्लीकेशन बढ़ता हुआ, देखो एडिशन 1 2 मैंने लिख लिया 5, ठीक है, मैंने लिख लिया 16, मैंने लिख लिया 49। बताओ नेक्स्ट क्या होना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं। देखो 2 से मल्टीप्लाई करा, 1 ऐड करा, हो गया 5। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करा, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई कर, मल्टीप्लीकेशन को बढ़ा रहा हूं, 2 3 इंक्रीज कर रहा हूं, 5 3 15 प्लस 1 16। समझ आ रही है। अब मल्टीप्लीकेशन को 4 पे ले जाऊंगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन को मैं इंक्रीज कर रहा हूं, तो इंक्रीजिंग नंबर मल्टीप्लीकेशन है। एडिशन सेम है, 1 16 चौके, सॉरी यहां गलत हो गया, एक सॉरी वेरी सॉरी, देखिएगा एक बार फिर देख लीजिए। सेम नंबर एडिशन, वेरी सॉरी, सेम नंबर एडिशन 2, सेम नंबर एडिशन और मल्टीप्लीकेशन इंक्रीजिंग ऑर्डर का। तो यहां लिख दिया मैंने 5 16, यहां लिख दिया 65। अब यहां क्या आना चाहिए, ये मेरा आंसर होना चाहिए। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, इंक्रीजिंग ऑर्डर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन 2 + 1, ठीक है, हो गया 5। 5 को मल्टीप्लाई 2 10, सॉरी मल्टीप्लाई 3 + 1 15 और 1 16। मल्टीप्लीकेशन को बढ़ा रहा हूं, देखिए 2 से 3 गया, एडिशन 1 ही रखा। अब मल्टीप्लीकेशन 4 से + 1, ये हो गया 64, 64 + 1 65। अब 65 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, तो एडिशन 1 रखेंगे, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन बढ़ा रहे हो 2 से पहले, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, एडिशन हर बार 1 1 1 1। समझ रहे हो बेटा, वेरी इजी। 65 को 5 से करिए जरा, 25, तो 5 के 30 तो 32, और 325 आ गया, 325 + 1 326। समझ पा रहे हैं। सेम नंबर एडिशन, इंक्रीजिंग नंबर मल्टीप्लीकेशन। अब इसका उल्टा भी हो सकता है, इसका उल्टा भी हो सकता है। देखिए ये भी हो सकता है, सेकंड टाइप। सेम नंबर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन आप सेम नंबर से कर रहे हैं, एंड इंक्रीजिंग नंबर एडिशन, जो ऐड करने वाला नंबर है उसको बढ़ा बढ़ा के कर रहे हैं। अब वो कितना बढ़ा रहे हैं, 1 का गैप दे रहे हैं, 2 का दे रहे हैं, 4 का दे रहे हैं, 6 का दे रहे हैं, एक जैसा होना चाहिए, तभी पैटर्न एक जैसा बनता है। ये नहीं मैं कभी 1 ऐड करूं, फिर 2, फिर 7, फिर 3, कोई पैटर्न तो होना चाहिए। चलिए सेम नंबर एडिशन, इंक्रीजिंग नंबर मल्टीप्लीकेशन। तो जरा सेम नंबर मल्टीप्लीकेशन और इंक्रीजिंग ऑर्डर एडिशन करके देखेंगे। तो देखिए क्या बनना चाहिए, मैंने बनाया 5, ठीक है, 12, ठीक है, 27। देखिए $58। नाउ नेक्स्ट टर्म बताइए मुझे क्या होनी चाहिए। बिल्कुल इजी, देखिए 2 में 2 से मल्टीप्लाई, 1 ऐड 5,
5 को 2 से मल्टीप्लाई, सेम नंबर मल्टीप्लीकेशन है, 5 to 10, बढ़ क्या रहा है एडिशन वाला, देखिए 2 + 3 से मल्टीप्लीकेशन, 2 से मल्टीप्लाई 3 ऐड, 2 से मल्टीप्लाई 4 ऐड, ये हो गया 54 + 4 58। अब 2 से मल्टीप्लाई और 5 ऐड, 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो गया 116 और 5 ऐड करोगे 121। तो ये आंसर होना चाहिए। आर यू गेटिंग? आई होप यू आर गेटिंग। तो हम जो पैटर्न्स पढ़ रहे हैं वो कौन से थे? ये सेम नंबर एडिशन भी कर दिया हमने, सेम नंबर एडिशन, सेम नंबर मल्टीप्लीकेशन पहले बताया, फिर हमने कहा सेम नंबर एडिशन हो सकता है, इंक्रीजिंग नंबर मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, एक जैसा नंबर ऐड हो, मल्टीप्लीकेशन बढ़ के हो, सेम नंबर मल्टीप्लीकेशन हो, मल्टीप्लीकेशन एक ही नंबर से करो पूरे सीरीज में, लेकिन एडिशन वाला नंबर बढ़ाते रहो जैसे ये किया। फिर हमने कहा कि एक ये भी तो हो सकता है भाई कि दोनों ही इंक्रीजिंग ऑर्डर के रखो, इंक्रीजिंग नंबर मल्टीप्लीकेशन, इंक्रीजिंग नंबर मल्टीप्लीकेशन एंड इंक्रीजिंग नंबर एडिशन, या इंक्रीजिंग नंबर एडिशन और इंक्रीजिंग नंबर मल्टीप्लीकेशन, जैसे मर्जी कॉम्बिनेशन बनाओ। इंक्रीजिंग नंबर मल्टीप्लीकेशन, इंक्रीजिंग नंबर एडिशन, इसमें बोलो क्या हो सकता है? देखो 2 इंक्रीजिंग नंबर एडिशन, इंक्रीजिंग नंबर, ये बनाता हूं मैं 5, ध्यान से देखते रहो, 17, ठीक है, कुछ गलत तो नहीं कर रहे? हाँ, कितना होना चाहिए? 71। अब बताइए क्या हो सकता है? देखिए मैंने क्या किया, 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 से, ऐड करा 1, मल्टीप्लाई करा 3 से, ऐड करा 2। देखो मल्टीप्लीकेशन वाला नंबर भी बढ़ा, एडिशन वाला भी बढ़ा। अब मल्टीप्लाई किया 3 से, सॉरी 4 से, क्योंकि नंबर बढ़ाना है, मल्टीप्लीकेशन 4 से और ऐड करा 3। देखो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 17 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 68, 68 + 1, 68 + 3 71। इसको अब 71 को करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, प्लस ऐड करेंगे 4, वेरी सॉरी। तो देखेंगे क्या आना चाहिए, 71 को 5 से करके देखिए, 5 35, 355, 355 में 4, 359। तो ये कुछ बेसिक सीरीज अभी बात कर रहा हूं, अभी बहुत से कॉम्बिनेशन बढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन के कॉम्बिनेशन तो अभी बनाए ही नहीं। आज जो मेरे काम किया है वो हमने क्या किया, सेम नंबर एडिशन, तो वो बेसिक सा, ठीक है, सेम नंबर एडिशन, इंक्रीजिंग नंबर मल्टीप्लीकेशन, सेम नंबर मल्टीप्लीकेशन, इंक्रीजिंग नंबर एडिशन, इंक्रीजिंग नंबर मल्टीप्लीकेशन, इंक्रीजिंग नंबर एडिशन, और सबसे पहले क्या किया था, सेम नंबर एडिशन, सेम नंबर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, इन चारों पे अब कुछ सवाल हम करेंगे। इन 4 तरह की जो टाइप्स हमने पढ़ ली हैं, जो बेसिक टाइप्स हैं, जिन पे आ सकता है सवाल, इनमें से आ सकता है। सिंपल नंबर एडिशन में से नहीं आएगा। हाँ, सिंपल सेम नंबर एडिशन से अकेला नहीं आएगा, वो तो बिल्कुल आसान है, एक नंबर ऐड करके देता रहेगा एक जैसा, वो नहीं आ पाएगा, वो बहुत सिंपल सा है। मॉडरेट बन जाते हैं जब सेम नंबर एडिशन और सेम नंबर मल्टीप्लीकेशन आ जाए। ठीक है, सेम नंबर एडिशन, इंक्रीजिंग ऑर्डर मल्टीप्लीकेशन, तो इस तरीके से पैटर्न बनते रहेंगे। तो हम कुछ एग्जांपल्स लाए हैं, जैसे कि एग्जांपल मैं देख रहा हूं आपके सामने, देखिए जरा बेटा, बहुत आसान से चलेंगे। 3 4.5, then we have 6, then we have 7.5, then we have what? कुछ लिख लेते हैं पहले, फिर करेंगे। दूसरा देखिएगा 45, ये देखिए बेटा 45, then we have 46, then we have 40, that's 70, then we have 141, then we have very important 350, सॉरी यहां पर रख दीजिए, ओके। तीसरा देखिएगा 36, 34, 30, 28, 24, और बताइए आगे क्या होगा।
ठीक है, 36, 34, 30, 28, 24। ठीक है, और नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए? ठीक है, फोर्थ देखिए जरा, फोर्थ देखिए, हाँ 10, नहीं ये नहीं, ये नहीं, थोड़ा सा पीछे देखेंगे, जो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट रखे हैं आपके लिए, पैटर्न को देखेंगे फिर चलेंगे। 7, 12, 7, 12, 22, 42, 82, and we have what? ये देख लीजिए। पांचवा देखिएगा, पांचवा जो बहुत आसान है उनको तो देखने का कोई फायदा नहीं है। जरा ये देख लीजिएगा, एक ये कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है। 2, 5, 11, 23, बताइए। ठीक है, पहले ये 5 करते हैं फिर आगे देखेंगे। देखिए ये तो सीधा सेम नंबर एडिशन है, आपको लग रहा है सेम नंबर एडिशन? क्या ऐड हो रहा है? 1.5, 1.5, क्या ऐड हो रहा है? 1.5, सब ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ आप क्या आना चाहिए? 1.5 ऐड होगा तो 9 आना चाहिए सर, समझ गए? चलिए इसका देखिए, इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, सोचिए ध्यान से, कोई मुश्किल नहीं है, आसान है ये, समझे? क्या कर रहे हैं आप? मल्टीप्लीकेशन 1 + 1, देखो ऐसा हो रहा है। इसमें देखो जब ये आया 46 तो इसको मल्टीप्लाई 2 से 46 या मल्टीप्लाई 1/2 से, देखो 3/2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 46 × 3/2 23, वो तो 49 आ गया, 69। हाँ ठीक है, देखिए अब मल्टीप्लाई कर रहा है 3/2 से, 3/2 मतलब 1.5, और ऐड कर रहा है क्या? 1। फिर क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई कर रहा है 2 से, ऐड कर रहा है 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेगा 2.5 से, 2.5 क्या होता है? 5/2, ऐड करेगा। तो ये कौन सी सीरीज है? एडिशन, मल्टीप्लीकेशन बढ़ रहा है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर मल्टीप्लीकेशन प्लस सेम नंबर एडिशन, ये हो रहा है इसमें। इंक्रीजिंग ऑर्डर मल्टीप्लीकेशन, देखो पहले 45 को 1 से मल्टीप्लाई तो 46, उसमें 1 ऐड, ठीक है, 45 को 1 से मल्टीप्लाई 45 ही प्लस 1 किया तो 46 रहा। 46 को 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा आता 69, 69 में 1 ऐड किया 70। देखो 1.5 का मतलब क्या होता है? 3/2। 46 को 3/2 से मल्टीप्लाई करा, ऐसे भी लिख सकता है तो 223 सा, 23 को 3 से मल्टीप्लाई करो 69, 69 + 1 70। ओके, अब 70 को 2 से किया, आधा आधा जिससे मल्टीप्लाई कर रहा है उसको 0.5 से इंक्रीज कर रहा है, कहने का ये मतलब देखिए 1.5, अब ये 2 से कर रहा, 70 को 140, 1 ऐड, अब 141 को 2.5 से कर रहा है तो क्या आना चाहिए बोले? 141 को 2.5 से कर रहा, 2.5 मतलब 5/2, 5/2। अब ये तो रो पे कटता नहीं, सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 5 1 = 5, 5 4 = 20, 2 बच गया, 5 1 = 5, 705/2। तो कर लो डिवाइड 705 को 2 से, 2 3 = 6, 1 बच गया, ये हुआ 10, 2 3 5 = 10, यहाँ 5 बच गया, 2 2 =
4 पॉइंट, यहाँ 1 बता 0 लगा दो तो 352.5। तो ये दिस विल बी द नेक्स्ट नंबर। आप सोच भी नहीं सकते थे इस पैटर्न को। आप कहते हैं सारे नंबर ऐसे हैं, आगे वाला पॉइंट वाला कभी नहीं हो सकता। तो पैटर्न क्या था, पैटर्न को जब देखा तो सब समझ आई। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, तो सामने बिल्कुल आसान सा पैटर्न आपको लग रहा है। 36 में क्या कर रहा है, देखो ध्यान से, 2 सब्ट्रैक्ट कर रहा है। अब यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ क्या कर रहा है, 2 सब्ट्रैक्ट के बाद यहाँ 4 सब्ट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ क्या कर रहा है, फिर 2 सब्ट्रैक्ट कर रहा है, फिर 4 सब्ट्रैक्ट कर रहा है। अब 2 सब्ट्रैक्ट की बारी, यानी अल्टरनेट सब्ट्रैक्शन हो रहा है। एक बार 2, एक बार 4, एक बार 2, एक बार 4। अब 2 की बारी, 2 4 2 4 2 की बारी, तो क्या आएगा 22। कोई दिक्कत नहीं, पैटर्न को फॉलो करके कहानी आसान हो जाती है। यहां देखिए क्या ऐड कर रहा है, पांच ऐड करा, इसमें 10 ऐड करा, इसमें 20 ऐड कर रहा है और इसमें 40 ऐड कर रहा है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर नंबर, इंक्रीजिंग एडिशन हो रही है। हर बार कितना बढ़ा रहा है, देखो डबल कर रहा है। 5 का डबल 10, 10 का डबल 20, 20 का डबल 40, 40 का डबल 80। तो इसमें 80 ऐड करो ना भाई, तो 162 आना चाहिए सर। इसमें क्या ऐड करोगे 80, तो कितना आना चाहिए 162। वही तो कर रहे हैं, है ना, वही कर रहे हैं। वेरी इजी, ठीक है। अब देखिए ये वाला सीरीज मुझे बताओ, इसमें क्या हो रहा है। अब ये तो हमने लगभग किया था मेरे ख्याल। देखिए मल्टीप्लाई 2 + 1, मल्टीप्लाई 2 + 1, मल्टीप्लाई 2 + 1। तो ये कौन सा सीरीज है, सेम नंबर एडिशन सेम नंबर मल्टीप्लिकेशन। तो अब क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई 2 + 1, तो क्या आना चाहिए 47। 23 को 2 से मल्टीप्लाई और 1 ऐड, 47। तो कुछ कुछ पैटर्न्स आपके दिमाग में जा रहे हैं, टेंशन नहीं लेनी है। अभी नंबर सीरीज और पढ़ेंगे, ये अभी शुरुआत है, बहुत बेसिक सी आज मैंने बात की है। आज जो हमने फोकस रखा है वो रखा सेम नंबर एडिशन, सेम नंबर मल्टीप्लिकेशन, इंक्रीजिंग ऑर्डर एडिशन, इंक्रीजिंग ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन, फिर इनको कंबाइन करके भी मैंने आपको बताया। तो हालांकि मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा अभी और, तो नेक्स्ट वीडियोस में यहीं से कंटिन्यू करते हुए थोड़ा और आगे चलेंगे। यहां से कुछ और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करेंगे इन्हीं के ऊपर, सेम नंबर एडिशन सेम नंबर मल्टीप्लिकेशन के ऊपर कंबाइन करके, और फिर सेम नंबर डिवीजन और सेम नंबर सब्ट्रैक्शन भी मैं आपको कल ही बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप यू आर गेटिंग। तो एंजॉय करेंगे नंबर सीरीज को लगभग 10-12 दिन, ताकि आप आराम से पढ़ सके। नंबर सीरीज को नहीं, सारी पूरी रीजनिंग को मैं 14-15 दिन में कवर करूंगा। वेरी सॉरी, पूरी रीजनिंग को 14-15 दिन में कवर कर दूंगा। 2-3 दिन के लिए, 2 या 3 वीडियोस नंबर सीरीज के लिए, क्योंकि इसमें टोटल 4 सेक्शंस हैं। नंबर सीरीज है, लेटर सीरीज है, डायरेक्शन सेंस है, कुछ इस तरीके के 4 सेक्शंस हैं, है ना, 4 सेक्शंस में। तो हर एक सेक्शन को, नंबर सीरीज जो है उतनी टफ नहीं है, लेटर सीरीज भी ठीक है। जो डायरेक्शन सेंस है उस पर थोड़ा ज्यादा टाइम लगाएंगे, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि 15 दिन के अंदर या 15 दिन लगा के या 14 दिन लगा के मैं आपको ये रीजनिंग वाले जो 4 सेक्शन है ये करवा दूंगा। चलिए, टेक केयर।